हेलो दोस्तों, मैं हूं यशवंत कुमार देवांगन। एक बार फिर समक्ष स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, जिससे कि आपकी एनटीपीसी रेलवे की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो इतिहास या हिस्ट्री, आप सभी जानते होंगे इतिहास या हिस्ट्री में पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, भूतकाल के बारे में स्टडी करते हैं। तो जानते हैं हमें हिस्ट्री या इतिहास के बारे में कहाँ से पता चला। तो भारतीय इतिहास के 4 स्रोत हैं। याद रखें, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण एवं पुरातत्व। तो धर्म ग्रंथ जैसे हमारे रामायण, महाभारत है ना, और जो 4 वेद है, उपनिषद है, वेदांग है, ये सारे क्या है, धर्म ग्रंथ में आते हैं। अब जानते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ कौन से होंगे। तो जैसे पुराने राजा महाराजा थे, है ना, उनके समय की जो पुस्तकें लिखी गई, जैसे हर्षचरित है, वो राजा हर्ष के बारे में बताते हैं, है ना। जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं। तो ये भी क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ में आते हैं। अब जानते हैं विदेशियों के विवरण। तो विदेशियों के विवरण जैसे पहले क्या होते थे, जो विदेशी है ना हमारे भारत में आते थे, तो यात्रा वृत्तांत का वर्णन करते थे। जैसे ह्वेन-सांग, आप सभी ने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो उन्होंने जिनके समय में आए थे, है ना, उनके बारे में बता दिया, उस राजा के बारे में, या उस टाइम जो भारत की स्थिति थी उसके बारे में बता दिया। तो ये क्या होगा, विदेशियों के विवरण। और पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्व जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो में खुदाई किए गए अवशेष से जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी की गई। तो यह एग्जाम्पल है पुरातत्व का। अब देखते हैं धर्म ग्रंथ। वैदिक, एक जैन एवं बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो सबसे पहले हम वैदिक धर्म ग्रंथ के बारे में जानते हैं। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। इसको आप जरूर नोट कर ले, पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान होता है वेद का अर्थ। और कुल कितने वेद है, तो 4 वेद है, जिसमें सबसे पुरानी है ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप 6th क्लास में इसके बारे में जरूर पढ़े होंगे। 4 वेद के नाम जरूर याद रखें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये क्रमशः याद रखें, है ना। अब बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद किसके बारे में है, तो यह 4 वेदों में सर्वाधिक प्राचीन है। जरूर याद रखें, सबसे प्राचीन वेद कौन से, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद से किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। इस वेद में कुल 10 मंडल, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, कितने मंडल है, 10 मंडल है, और 1028 सूक्ति है ना। याद रखें इस पॉइंट को, ये पहले भी पूछा जा चुका है। 10 मंडल और 1028 सूक्ति है ऋग्वेद में। अब बात करते हैं सामवेद किसके बारे में है। तो सामवेद में जो मंत्रों, जो देवताओं को प्रसन्न करने या उनको स्तुति गाने वाले मंत्रों को संकलित किया गया है सामवेद में। सामवेद किससे संबंधित है, देवताओं को प्रसन्न करने वाले या उनकी स्तुति गाने वाले मंत्रों से संबंधित है सामवेद। यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो याद रखें यजुर्वेद संबंधित है यज्ञों को संपन्न कराने वाले विधियों से। और जो अथर्ववेद है यह किससे संबंधित है, तो याद रखिए यह ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। फिर से सुन ले, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब का उल्लेख किस में मिलता है, अथर्ववेद में। ये 3 वेदों से बिल्कुल अलग था जो अथर्ववेद था। अब बात करते हैं धर्म ग्रंथ में आरण्यक की। तो आरण्यक क्या था, तो इनमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता है। इनकी कुल संख्या कितनी है, 7 है। तो आरण्यक की संख्या को जरूर याद रखें, कितनी संख्या है, आरण्यक 7 है। अब इसके बाद करते उपनिषद, है ना। तो कुल 108 उपनिषद है, आपने सुना होगा। तो 108 उपनिषद है। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यह है कि सत्यमेव जयते, जो कि हमारे देश का नेशनल मोटो है, वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने भी एक बार एग्जाम दिलाया था, उसमें आया था। तो यह मुंडको उपनिषद, मुंडक या मुंडको उपनिषद से पूछा गया है ना, लिया गया है सत्यमेव जयते। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो याद रखें गुरु के समीप बैठकर क्या लेना, उनसे दीक्षा या विद्या ग्रहण करना ही क्या होता है, उपनिषद का अर्थ होता है। उसके बाद जान ले कि वेदांग, वेदांग कितने हैं, तो इनकी संख्या 6 है ना। ये भी पूछा जा सकता है, वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। आरण्यक की संख्या 7 है, वेदांग की संख्या 6 है। अब जानते हैं स्मृतियाँ, है ना। तो स्मृतियाँ में जो मनु स्मृति है ना, एवं याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये सब क्या सबसे प्राचीन स्मृतियों में से एक है ना। और स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है।
अब जानते हैं महाकाव्य। तो आप सभी जानते होंगे महाकाव्य के बारे में, हिंदी साहित्य में पढ़े होंगे 11th-12th क्लास में। रामायण और महाभारत क्या है, सबसे प्राचीन महाकाव्य है हमारे भारत की, है ना। रामायण की जो रचना की गई थी वाल्मीकि द्वारा की गई थी, जो कि संस्कृत भाषा में की गई थी, और उसमें लगभग 12,000 श्लोक थे, लेकिन अभी इसमें 24,000 श्लोक और 7 कांड है। याद रखें, इसमें 7 कांड है ना। जबकि तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसमें 8 कांड है। अब बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था, जो कि महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है, और इसमें उस समय 24,000 श्लोक थे। और यह कृष्ण अर्जुन संवाद के बारे में भी बताता है, जो कि रण क्षेत्र में कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उनके बारे में है। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक और 18 पर्व है, और यह कौरव और पांडव के युद्ध से संबंधित है जो महाभारत है। तो इनको आप जरूर नोट कर ले। अब पुराण से संबंधित प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो पुराण में सबसे पुराने पुराण कौन से है ना। तो इसमें मत्स्य पुराण आपने सुना होगा। टोटल कितने पुराण है? 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। इनमें सर्वाधिक प्राचीन मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, इसको भी याद रखें। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश, विष्णु पुराण से मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में, और वायु पुराण से शुंग वंश एवं गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये था हमारे धार्मिक ग्रंथ का इतिहास। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, थैंक यू।